नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है के शुक्ला और आप देख रहे हैं के क्राइम यात्रा। 26 फरवरी 2025 को यानी कि महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव पर होगा। इस दिन जितने भी लोग स्नान करेंगे इसका एक अलग ही महत्व होगा। 26 फरवरी के दिन जितने भी लोग स्नान करेंगे यानी कि संगम में डुबकी लगाएंगे, उनके पापों का नाश होगा और सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन आप लोगों को लगता है दोस्तों कि जितने भी लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, आपको लगता है कि मुक्ति मिल जाएगी, उनके पापों का नाश हो जाएगा? अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, आप शराब का, मांस का व्यभिचार करते हैं, तमाम गलत काम करते हैं, उसके बावजूद आप सोचते हैं गंगा में डुबकी लगाएंगे और आपको मुक्ति मिल जाएगी। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके किए गए कर्मों का फल, आप कहीं भी डुबकी लगा लीजिए, किसी भी भगवान के पास माथा टेक लीजिए, क्योंकि कर्मों का फल भगवान को भी भोगना पड़ा था। हम और आप तो एक इंसान हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जब बाली का वध किया था, तो बाली ने भगवान श्री राम से पूछा कि प्रभु, मैं तो एक जानवर हूँ, वानर हूँ, आप चाहते तो मुझे सामने से भी मार सकते थे, आपने ऐसा छल मेरे साथ क्यों किया? तभी इसी बात पर भगवान श्री राम बाली से कहते हैं कि इस जन्म में मैंने तुम्हें मारा है, लेकिन जब मैं द्वापर में श्री कृष्ण बनकर आऊँगा तुम मुझे मारोगे। यानी कि किए गए कर्मों का फल भगवान खुद भोगने की बात कर रहे हैं। और जब द्वापर युग आता है तो द्वापर युग में कृष्ण भगवान की मृत्यु एक बहेलिए की वजह से, बहेलिया समझता है कि कोई हिरन पानी पी रहा है और श्री कृष्ण भगवान के पैरों में वो तीर लगता है और यहीं से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु होती है। और कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के 36 साल बाद ये तीर भगवान श्री कृष्ण के पैरों में लगता है और द्वापर युग का अंत होता है और भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ धाम जाते हैं और यहीं से द्वापर का अंत और कलयुग की शुरुआत होती है। अब ये सारी बात बताने के पीछे का मकसद सिर्फ इतना है दोस्तों, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल भी आपको मिलेगा सुख के रूप में, और अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो आपको दुख के रूप में उस फल को भोगना पड़ेगा। तो धर्मों में, शास्त्रों में और बड़ी बड़ी किताबों में यही लिखा गया है कि अगर आपके कर्म पावन होंगे, अच्छे होंगे। अब गंगा में डुबकी लगाने का एक और महत्व ये है, अगर आपसे भूले भटके कोई ऐसे पाप बन गए हैं, कोई ऐसे कर्म बन गए हैं, उनको भगवान माफ़ करता है। ना कि आप ये जानते हुए भी कि ये कर्म बुरा है, उसके बावजूद भी आप डुबकी लगा रहे हैं, तो ऐसे पापों का नाश नहीं होता है, बल्कि आप और बड़ा पाप कर रहे हैं। एक तो आप ऐसे पवित्र जगह पर जा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप बुरा कर्म कर रहे हैं। और आज की कहानी भी इसी बात की ओर इशारा करती है कि इंसान ऐसे पवित्र स्थल को भी नहीं छोड़ता है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा। दिल्ली में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम है अशोक वाल्मीकि। अशोक अपनी पत्नी मीनाक्षी और अपने बेटे अश्विन के साथ रहता था। तो अशोक वाल्मीकि एक छोटी मोटी नौकरी करता था जिससे इसके परिवार का गुजारा होता था, पेट पलता था। लेकिन जब महाकुंभ आया तो इसकी पत्नी ने कहा कि चलते हैं महाकुंभ नहाते हैं। वाल्मीकि रेडी हो जाता है। अशोक वाल्मीकि अपनी पत्नी को दिल्ली से प्रयागराज लाता है और लाने के बाद दोनों गंगा में यानी कि संगम में डुबकी लगाते हैं। चूँकि अशोक वाल्मीकि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव था, आए दिन अपने वीडियोस, रील्स और तस्वीरें अपलोड करता था, तो स्नान के दौरान वो अपने वीडियोस, फ़ोटोज़ अपने रिश्तेदारों के पास, अपने बच्चे के पास भेजता है। सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि आप ऐसी जगह पर जाते हैं तो फ़ोटो और तस्वीरें अपने लोगों से साझा करते हैं। ये भी करता है। 17 फरवरी को ये लोग अपने घर से निकले थे, लेकिन इस कहानी में नया ट्विस्ट तब आता है कि 18 फरवरी को अशोक वाल्मीकि अपने बेटे के पास यानी अश्विन के पास फ़ोन करता और कहता है रोते हुए कि बेटा, तुम्हारी माँ खो गई है। स्नान करने के दौरान तुम्हारी माँ नारियल लेने गई थी और इसी दौरान में ही वो कहीं गुम हो गई है। मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की, खोजने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अब बच्चा जैसे ही ये बात सुनता है वो घबरा जाता है, वो भी हैरान परेशान, करे तो क्या करे। इधर उसका बाप फ़ोन पर रो रहा है। अब दोनों बाप बेटे गमगीन हो जाते हैं। अब उनका दिमाग नहीं करता है। तभी वाल्मीकि अपने बच्चे से कहता है, मैंने तमाम कोशिश कर ली ढूंढने की, लेकिन तुम्हारी माँ का कहीं सुराग नहीं मिल रहा है।
अब मैं ट्रेन पकड़ कर घर आ रहा हूँ। उसके पिता अगली ट्रेन पकड़ के घर आ जाते हैं, यानी दिल्ली पहुँच जाते हैं। लेकिन इसी दौरान अश्विन सोच लेता है कि वो अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश करेगा। अब वो जैसे ही पिताजी उसके दिल्ली जाते हैं, उधर जो बेटा था अगली ट्रेन पकड़कर वो दिल्ली से प्रयागराज आता है। अश्विन प्रयागराज में आने के बाद अलग अलग जगहों पर अपनी माँ की तस्वीर लेकर अलग अलग पुलिस स्टेशनों में जाता है और जाने के बाद तस्वीर दिखाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब ये मेरी माँ है, इसका आप पता लगाइए। 17 फरवरी को मेरे माता पिता स्नान करने के लिए आए थे, लेकिन 18 फरवरी से ही मेरी माँ का सुराग नहीं मिल रहा है। चूँकि महाकुंभ का इतना बड़ा ऑलरेडी त्यौहार चल रहा है, पुलिस वालों की अलग अलग जगह पर ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस वाले भी बात को सुनते हैं और आई गई हो जाती है बात। लेकिन ये बच्चा हार नहीं मानता है और ये प्रयागराज में झूंसी एक जगह है, झूंसी पुलिस स्टेशन में जब जाता है तभी अचानक एक थानेदार की नज़र माँ की फ़ोटो अपने उस पुलिस स्टेशन में दिखाता है। थानेदार इससे कहता है कि बेटा हो ना हो मैंने तुम्हारी माँ को देखा है। पुलिस वाला कहता है कि अभी 2 से 3 दिन पहले ही एक महिला की लाश एक लॉज से बरामद की गई है, हो सकता है कि वो लाश तुम्हारी माँ की ही हो। पुलिस वाले अश्विन को लेते हैं, ले जाकर उस लाश की शिनाख्त करवाते हैं। अश्विन जैसे ही देखता है वो फपक कर रो पड़ता है और कहता है कि ये उसकी माँ है। अब सवाल यहाँ ये था कि जो अश्विन का पिता था अशोक वाल्मीकि ऐसा क्यों कह रहा था कि उसकी पत्नी गुम हो गई है अपने बच्चे से, और इधर उसकी माँ की लाश प्रयागराज की झूंसी में पाई जाती है एक पुलिस स्टेशन में। अच्छा, इसमें एक चीज़ और था कि 2 से 3 दिन पहले ही पुलिस वालों को इस महिला की लाश मिली थी एक लॉज से, बाथरूम में से। कहते हैं कि 72 घंटे के अंदर अगर लाश की शिनाख्त करने वाला कोई नहीं आता है तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन 72 घंटे के दौरान ही अश्विन पहुंच जाता है और तब जाकर उस लाश की शिनाख्त होती है। आखिर इस महिला की हत्या किसने की थी? अब यहाँ 2 बातें थीं, या तो पति झूठ बोल रहा है या हो सकता है कि किसी ने इस महिला को हला फुसला कर ले गया हो और उसकी हत्या कर दी हो। पुलिस वाले अश्विन को लेते हैं और सीधे उस लॉज वाले के पास जाते हैं जहाँ पे इस महिला की लाश पाई गई थी। जब पूछताछ होती है तभी पता चलता है कि इस महाकुंभ में अशोक वाल्मीकि इसकी मुलाकात एक सुरेंद्र नाम के शख्स से होती है और अशोक वाल्मीकि सुरेंद्र से कहता है कि उसे 2-3 घंटे के लिए कोई सस्ता सा लॉज चाहिए जिसमें चेकिंग वगैरह नहीं होती हो। तभी सुरेंद्र कहता है कि उसका एक रिश्तेदार है संजय, वो संजय से बात करके बताता है। चूँकि जो संजय था, संजय जिस लॉज का केयरटेकर था उसका जो मालिक था वो कहीं और रहता था और संजय उसी लॉज के बगल में उसकी एक दुकान थी और साथ में इस लॉज का वो एक तरीके से केयरटेकर था और वो पैसे के लालच में आकर के अशोक वाल्मीकि को वो लॉज यानी कि वो कमरा दे देता है। अब यहाँ सवाल ये था कि अगर पति पत्नी दोनों इस लॉज में आए थे तो पत्नी को मारा किसने? अब यहीं से ये सवाल पुलिस के दिमाग में आता है। पुलिस वालों को जो शक की सुई थी वो अशोक वाल्मीकि के ऊपर जाती है। पुलिस वाले फ़ौरन अशोक वाल्मीकि को फ़ोन करते हैं और बुलाते हैं। अशोक वाल्मीकि आता है। पुलिस वालों के दिमाग में आता है कि अगर उस रात जब ये उस लॉज में गया था, जब इसको केयरटेकर ने देखा होगा, यानी अगर केयरटेकर इसको पहचान लेता है तभी इस केस का खुलासा हो जाएगा, और अगर केयरटेकर नहीं पहचानता है इसका मतलब किसी और ने उस महिला की हत्या की है। जैसे ही पुलिस वाले अशोक वाल्मीकि को उस लॉज में लेकर जाते हैं, केयरटेकर से जब इसका सामना होता है, केयरटेकर देखते ही इसको पहचान जाता है और कहता है उस रात उस महिला के साथ ये शख्स भी मौजूद था, यानी कि एक तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। अशोक वाल्मीकि सुनता है, उसके पास बचने का कोई चांस नहीं था। पहले तो अब गोल गोल घुमाता है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिसिया अंदाज में जब उससे पूछताछ होती है तब वो टूट जाता है और टूटने के बाद एक कहानी सुनाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है 6 महीने पहले। अशोक वाल्मीकि जहाँ काम किया करता था उसकी मुलाकात, काम करने के दौरान उसकी मुलाकात एक महिला से होती है। दोनों में पहले दोस्ती होती है, समय बीतता है, फिर दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। अब दोनों को मिलने का मन करता था, लेकिन इस दौरान में होता यह है कि इसकी जो पत्नी थी अशोक वाल्मीकि की, मीनाक्षी, वो इसको पकड़ लेती है। वो इसके अफेयर के बारे में जान जाती है और वो इसका विरोध करती है। अब एक तरीके से अशोक वाल्मीकि के दिमाग में ये आता है कि उसकी जो पत्नी है इसकी प्रेमिका से मिलने नहीं दे रही है, बहुत ज़्यादा रोक टोक कर रही है, और तभी उसके दिमाग में आता है आइडिया कि वो अपनी पत्नी को रास्ते से हटा देगा। 6 महीने वो इसके दिमाग में प्लानिंग कर चुका था और वो सोचता है कि जब महाकुंभ आएगा
महाकुंभ में अपनी पत्नी को लेकर जाएगा और उसको गुम दिखाकर उसकी हत्या कर देगा। किसी को कुछ जानकारी होगी नहीं, क्योंकि आए दिन ये जानता था कि कुंभ में लोग गुम होते हैं। तो ये तमाम 6 महीने प्लानिंग कर चुका था। कुंभ आता है, कुंभ में ये अपनी पत्नी को लेकर आता है और ये पूरी प्लानिंग करके आया था। साथ में एक चाकू भी रखा था इसने। ये स्नान करता है, स्नान की वीडियो बनाता है, तस्वीरें खिंचवाता है, अपनी पत्नी की, खुद की, अपने रिश्तेदारों को भेजता है, अपने बच्चे को भेजता है। और तमाम चीज़ें ये इसलिए कर रहा था ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि ये अपनी पत्नी को लेकर गया है और अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है। लेकिन इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अब ये स्नान करने के बाद अपनी पत्नी को उस रात झूंसी के उस लॉज में जाता है। इसकी मुलाकात सुरेंद्र से होती है, सुरेंद्र के जरिए संजय से बातचीत होती है और पैसे का लालच देकर, ताकि इसको आईडी ना देना पड़े, आधार कार्ड ना देना पड़े या ऐसी कोई आइडेंटिटी प्रूफ ना देना पड़े जिससे आगे चलकर इसको कोई खतरा हो। और ये उस लॉज में जाता है अपनी पत्नी के साथ। लेकिन जैसे ही इसकी पत्नी वॉशरूम में जाती है नहाने के लिए, ये घात लगाए बैठा था, चाकू ये पहले से ही लेकर आया था। इसकी पत्नी जैसे ही बाथरूम में जाती है, पीछे से ये अपनी पत्नी के गर्दन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर देता है। इसकी पत्नी यानी मीनाक्षी की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये अपने सारे सामान उठाता है। सारे सामान इकट्ठा करने के बाद यहाँ से वो 9-11 हो जाता है और अपनी पत्नी की लाश उसी बाथरूम में छोड़कर चला जाता है। अब सुबह जैसे ही होती है, उस लॉज का जो केयरटेकर यानी संजय जैसे ही उस घर में जाता है, महिला की लाश देख करके वो घबरा जाता है। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस आती है, लाश को कब्जे में लेकर इंक्वायरी शुरू हो जाती है। लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये महिला कौन है, इसके साथ में कौन आया था। आसपास ऐसे सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे। और चूंकि मैंने बताया कि इस जो संजय है वो पैसों के लालच में आकर उसने आइडेंटिटी प्रूफ या ऐसी कोई चीज़ ली नहीं थी जिससे कि इस केस का खुलासा हो सके। लेकिन ठीक 2 दिन बाद इसका बेटा जब अपनी माँ को ढूंढते हुए प्रयागराज की झूंसी पहुँचता है और जब उस थाने में जाता है, तब जाकर इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इंसान ऐसे पवित्र स्थलों को भी नहीं छोड़ता है। वो सोचता है कि वो पाप करेगा, गंगा में स्नान करेगा, उसके पाप धुल जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। अब देखिए, इसके कर्मों का फल ऐसा मिला कि 17 फरवरी को ये अपने दिल्ली से प्रयागराज आया और आज यानी कि 7 दिनों में भगवान ने इसका फैसला कर दिया। तो आप अच्छे कर्म करें दोस्तों, बुरे कर्मों का फल बड़ा ही बुरा होता है। ऐसा कोई भी काम मत कीजिए जिससे किसी का दिल दुखे। भूले भटके अगर आपसे कोई पाप हुआ है, भगवान उन पापों को माफ़ करने के लिए गंगा में डुबकी लगवाते हैं, तब जाकर के आपके पापों का नाश होता है। लेकिन अगर आप जानबूझकर कोई पाप करते हैं और आप सोचते हैं कि गंगा में डुबकी लगा लेने से आपकी पाप धुल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। इसलिए अच्छे कर्म करें, अच्छे काम करें और अच्छे राह पर चलें। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। अब फिर मिलेंगे किसी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए। नमस्कार।